हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। हम लोग जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करा दिया था। इस वीडियो में भी अभी कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है, उसको आप देख लीजिए। फिर प्रगुण है कुछ, जैसे मैट्रिक्स जो है काउंटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये सारी कंडीशन आपको हम आगे कराएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। रेगुलर मैट्रिक्स। तो त्रिभुजीय आव्यूह, रेगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रेगुलर मैट्रिक्स जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह यानी अपर मैट्रिक्स, और दूसरा आपको होता निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ये होता है लोअर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है उसको पहले देख लें, है ना। अपर मैट्रिक्स क्या होती है उसको आप देख लीजिए। तो अपर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है उसको आप देखें। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या अपर मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इसको कह लीजिए। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स ये वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उससे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यानी कोई आपका जो है वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अगर सभी अवयव आपके क्या हो जाएं, शून्य हैं, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम यहां पर क्या कहेंगे, ऊपर त्रिभुजीय या अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप देख लो एग्जांपल, ये मान लीजिए 2 4 3 2 4 3 0 1 6 0 0 3। ठीक है, अब आप देखें मुख्य विकर्ण आपका ये होता है, ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे के अगर सभी अवयव शून्य है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम यहां पर क्या कहते हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण आपको मैं पिछले टॉपिक पे चर्चा किया था। तो मुख्य विकर्ण जो होता है उसके अगर नीचे के सभी अवयव शून्य है तो इस प्रकार के आव्यूह को, इस प्रकार के मैट्रिक्स को अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हो गई। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, इस प्रकार के आव्यूह को ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसका एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, दूसरा आपका होता है, इसी का जो पार्ट है उसको आप देखें, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। दूसरा क्या है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, या आप इसको लिख सकते हैं लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि वह आव्यूह या वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। तो आप देखो, वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, उसे आप क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लो, जैसे आपका हो गया 4 2 1 0 5, सॉरी ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 5 2 0 0 6। अब आप देखो, ये आपका क्या है? मुख्य विकर्ण हो गया। ये क्या है? मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम यहां पर क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुजीय आव्यूह 2 टाइप्स के हो गए। दोनों क्लियर हो गए? एक में नीचे के सभी अवयव 0 हो, दूसरे में क्या? ऊपर के सभी अवयव 0 हो। तो इस प्रकार दो तरह से आपके जो है त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं। फिर आता है तुलनात्मक आव्यूह। तुलनात्मक आव्यूह देखें, कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको आप देख लीजिए। तुलनात्मक आव्यूह, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें कोटि उसकी क्या हो? समान हो। जब कोटि समान होगी तो इस प्रकार के आव्यूह को तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं। जैसे आप मान लो a बराबर आपको दिया है 2 4 6 3 और b बराबर दिया है 1 2 3 4। मान लीजिए एलिमेंट्स की कंडीशन यहां पर नहीं होती कि वो इक्वल हो। अगर एलिमेंट्स की कंडीशन इक्वल की आएगी तो इक्वलिटी कहलाएगी मैट्रिक्स को। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? तुलनात्मक आव्यूह में होता है उनकी जो कोटि होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर कोटि आपकी क्या है? समान है। जब कोटि आपकी समान है, यानी जब दोनों आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ समान हो, तो उसे हम क्या कह लेते हैं? तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं। जब दोनों आव्यूहों में पंक्ति व स्तंभ समान हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे? तुलनात्मक आव्यूह। तुलनात्मक आव्यूह कहते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर देखो, इसकी पंक्ति कितनी है? 2। आपको क्लियर कराया था। ये आपकी पंक्ति हो गई, कितनी है? 2।
और स्तंभ हो गए कितना 2। इसमें भी पंक्ति कितनी हो गई 2, स्तंभ कितने हो गए 2। यानी ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 2x2 की है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे तुलनात्मक अवयव कहलाते हैं। यानी पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, और पंक्ति और स्तंभ अगर समान है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को, इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं तुलनात्मक अवयव कहते हैं। क्लियर है। अब आप देखो अवयवों की समानता क्या होती है। अवयवों की समानता में देखो क्या होता है, दोनों का मतलब डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, अवयवों की समानता में क्या होती है कि कोट ही बराबर होना, क्रम बराबर समान होना चाहिए। पहली कंडीशन तो क्रम समान होना चाहिए, और दूसरा प्रत्येक अवयव इक्वल होना चाहिए। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें केवल आपका पंक्ति और स्तंभ जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो 2x2 की मैट्रिक्स भी है 2x2, यानी 2 गुणित 2 की आपकी ये भी, 2 गुणित 2 की ये भी है, इसलिए ये कंपैरेबल मैट्रिक्स हो जाएगी, तुलनात्मक अवयव कहलाएगा। लेकिन आपका जो है इक्वलिटी जो मैट्रिक्स होती है, जिसको आप कहते हो कि तुलनात्मक अवयव, वो सॉरी तुलनात्मक तो आपका हो गया, अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे दो अवयव जिनमें क्या होना चाहिए, नंबर 1 आपका क्रम समान होना चाहिए, और दूसरे अवयव, प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, कोट समान हो, और उनके क्या होना चाहिए संगत अवयव, समान होना चाहिए। ठीक है, तो क्रम आपको क्लियर हो गया। अगर 2x2 यानी 2 गुणित 2 या 3x3 की है, यानी मतलब कोट यानी कि क्रम आपका समान होना चाहिए, और संगत अवयव भी क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। जैसे आप देख लीजिए इसको, एग्जांपल इसका a इक्वल टू मान लीजिए यहां पर दिया है 2 4 6 9, तो b बराबर भी कितना होना चाहिए 2 4 6 9। अब देखो संगत एलिमेंट क्या है इक्वल है, ठीक है, तो संगत अवयव आपके परस्पर अगर बराबर है और कोट ही बराबर है, कोट इनकी क्या है 2 इंटू 2, 2 पंक्ति है और 2 इसमें क्या है स्तंभ है, इसलिए इसका क्रम हो गया कितना 2 गुणित 2। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। यहां पर आपकी जो है क्रम भी समान हो गया और संगत अवयव क्या है समान है। इस प्रकार के अवयव को हम क्या कहते हैं, अवयवों की समानता कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जबकि तुलनात्मक में ये कंडीशन नहीं थी, तुलनात्मक में संगत अवयव बराबर नहीं थे, ठीक है, जबकि उसमें भी पंक्ति और स्तंभ यानी क्रम उसका समान होना चाहिए। यही दोनों में अंतर है, ठीक है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। फिर क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग। तो इसको आप देखें, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए दो अवयव आपको दिए गए हैं, एक दिया गया है 2 0 6 1 2 3 0 1 4, ठीक है। सेकेंड अवयव मान लीजिए आपको दे दिया है 3 2 5 1 6 3 0 1 4, ठीक है। एडिशन में सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि योग तभी हो पाएगा जबकि इक्वलिटी तुलनात्मक अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो तुलनात्मक अवयव यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स आपकी, इसका क्रम क्या है, 3 पंक्तियां हैं और 3 कितने स्तंभ हो गए, ये भी 3 इंटू 3 की है, ठीक है। यहां पर देखिए
इसमें भी 1 2 3 पंक्ति हो गई और 3 1 2 3 स्तंभ हो, ये भी 3 गुणित 3 का ही है, इसका भी क्रम 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब आपको a प्लस बी एडिशन फाइंड करना है। a की वैल्यू हो गई 2 0 6 1 2 3 0 1 4 प्लस आप इसको लिखेंगे 3 2 5 1 6 3 0 1 4। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हो गई। अब इनका एडिशन आपको सिंपल तरीके से जो ऐड कर लेना है, 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 6, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 4 8। तो इस प्रकार से इसका एडिशन हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गई। अगर आपके दो मैट्रिक्स दी गई हैं तो दोनों अवयव को हम किस प्रकार से एडिशन करें, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेंगे कि दोनों जो है समान कोटि की हैं, क्रम की हैं। अगर समान क्रम की है तो उसको इस तरह से लिखेंगे और लिखने का सिंपल ढंग से आप जो है इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, a11 a11, a12 a12, a13 a13, a21 a21, इस तरीके से उसका एडिशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो संगत अवयवों को ऐड कर लेंगे और उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या अवयवों का योग। अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस तरह से, वहां फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। उसमें आप देख लीजिए, इसी कैंपस है वो भी क्लियर कर लीजिए। अवयवों का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। इसमें भी आप देखो दो अवयव आपको दिए गए हैं ए और बी, और डिफरेंस आपको फाइंड करना है तो a माइनस बी एज इट इज लिख लेंगे 2 1 0 0 2 1 6 3 4 माइनस 3 1 0 2 6 1 5 3 4। ठीक है, सिंपल तरीके से 2 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 6 माइनस 5 1। अब देखो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 6 0 है 0, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0। तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आप क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है, एक और इसे प्रॉपर्टी देख लीजिए, फिर आगे कल कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव ये सब हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, अवयवों की ऋणात्मकता या अवयव का ऋणात्मक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का ऋणात्मक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज करिए ए की वैल्यू आपको दी गई है 2 4 3 माइनस 1 2 6 और यहां 6 माइनस 6 और माइनस 4 3। हम आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स माइनस है, नेगेटिव यहां लगाएंगे 2 4 3 माइनस 1 2 6 माइनस 6 माइनस 4 3। इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो आप देखें सभी साइन आपके चेंज हो जाएंगे। यही आपको यहां पर बताना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव यहां भी आपका नेगेटिव, यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और यहां पॉजिटिव तो आपका हो जाएगा नेगेटिव।
यानी सभी जो साइन होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे। जब साइन सब बदल जाएंगे तो वही आपका जो है अवयव का ऋणात्मक कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो शेष जो है अभी प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएंगी। धन्यवाद।